ऑल राइट, आप सभी लोग लगातार मेरे पेज के साथ बने हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मौका है आप सभी लोगों के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मेरे लिए है वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ग्राउंड से मोस्टली जो खबरें निकाल कर लाता हूँ वो अपने आप में चैलेंजिंग तो होती है, बट एंटरटेनमेंट की खबर बहुत कम होती है। हालांकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पे ख़राब है, लेकिन कोशिश यही कि आज तस्वीरों के ज़रिए कई बातें आपसे शेयर करूँ। लेकिन इन सब के आगे अगर मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँ तो इस वक्त हर किसी के जहन में ये सवाल होगा कि दरअसल क्वीन ऑफ मुंबई की जो ग्रूमिंग सेशन इस वक्त अंग्रेज़ी ढाबा में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, यहाँ की मौजूदा तस्वीर क्या है, यहाँ पे किस तरह की तस्वीरें बन रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि जब कंटेस्टेंट के साथ हम कल रूबरू हो रहे थे तब उनकी जो पर्सपेक्टिव है वो कई मायनों में डिफरेंट नज़र आ रही थी। हालांकि जब कभी भी हम जिक्र फ़ैशन का करते हैं तो फ़ैशन में कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव का दिखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आइडियोलॉजिकली कई बातों का जिक्र होता है तो हमें समझ में आती है कि दरअसल मसला क्या है। और ऐसे में अब मैं आपको सीधे वो तस्वीर यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ जो इस वक्त की खूबसूरती को बयां कर रही है। यस, हालांकि यहाँ पे बातें कर पाना कंटेस्टेंट से थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मुंबई की धरती पे क्वीन ऑफ मुंबई, हालांकि टाइटल अपने आप में बहुत ही हिटिंग है, लेकिन ऐसे में किन किन पहलुओं को ध्यान में रखकर आखिर एक क्वीन को तैयार करने की कोशिश हो रही है, एक बड़ा सवाल तो है। लेकिन इस सवाल के जवाब में अगर क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 की जो फाउंडर है प्राची मैम से अगर बातचीत कर ले तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। प्राची मैम, आई थिंक Hello everyone. This is Prachi Narkar, and here we are today, day two of the grooming days for Queen of Mumbai 2021 season 3, presented by Glitters Pageants and in association with Jovies. So we are here today having the photo shoot of the season, and all the wonderful ladies are looking really very pretty, and thanks to Lakme Academy Mira Road for having such lovely people to do their hair and makeup. And thank you Beyond the Third Eye. Thank you. प्राची मैम, एक सवाल बस, एक ऑर्गेनाइज़र के लिए बहुत टफ टास्क हो जाता है, 2 दिन रह गए हैं कुल मिलाकर, आपके लिए कितनी बड़ी चैलेंज है? चैलेंज तो बहुत बड़ा है, बट जब भी ऐसी टीम होती है साथ में वर्क करने के लिए तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है। सो थैंक यू माय टीम फॉर मेकिंग थिंग्स इजी फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। हालांकि प्राची मैम से बातें करना बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मैम के पास जरा भी समय नहीं है। कल से मैं कोशिश कर रहा था बातचीत करने का, कई बार मैम बोली फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको लिए चलता हूँ डॉली मैम के पास। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आ गई। डॉली मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बिकॉज इन गर्ल्स को मैंने जैसे कल देखा था, आज एकदम हूर परी बनी हुई है विद अ वंडरफुल मेकअप बाय द लैक्मी एकेडमी मीरा रोड, एंड दे आर ऑल लुकिंग वंडरफुल इन देयर ड्रेसेस, और बस दे आर ऑल रेडी फॉर देयर फोटो शूट एंड दे आर लुकिंग एज ग्लैम एज पॉसिबल। डॉली मैम, यू नो, अभी के बाद जो सबसे चैलेंजिंग टास्क होने जा रहा है वो रैंप वॉक को लेकर होने जा रहा है, और ये जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब आपके कंधे पे है। आपको कैसे, मतलब ये एहसास हो रहा है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर अप बड़े आराम से कर लेंगे? आई थिंक एज अ ट्रेनर बहुत आसान होता है, बिकॉज आप जब एक ट्रेनर होते हो तो आप सबको बराबर की ट्रेनिंग देते हैं, बट उसमें वो अपना पर्सनल एलिमेंट किस तरह से लेके स्टेज पे उभारते हैं, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गिव देम मैक्सिमम पॉइंट। सो आई नो ईच वन ऑफ देम जो इतनी खुद घर सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने के लिए आई हैं, तो मेरी ट्रेनिंग को वो बहुत बेखूबी स्टेज पे लेके आएंगे। सो फॉर मी ईच वन इज़ अ विनर। थैंक यू सो मच डॉली मैम। बातें तो बहुत करने का मन है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इवेंट्स जब हो जाए फिर बातें करें। ऑल राइट, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो कुछ कंटेस्टेंट है जो अपने समय का चारू मैम, हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या चल रहा है मन में? बहुत ज़्यादा खुशी, ऐसे लग रहा है मैं आज ही क्राउन जीत चुकी हूँ।
यू नो मैम, आप तो मीडिया प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये इवेंट आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 आपके लिए कितनी बड़ी चैलेंज के तौर पे नज़र आ रही है। मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ, पर मैं पेजेंट सब नहीं करती हूँ, मैं सिलेक्टिव पेजेंट करती हूँ। तो ग्लिटर्स मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने आप को शोकेस कर रही हूँ। मेरी ये साइड कोई नहीं जानता। So I am here and I am happy and I am privileged that Glitter Mumbai Season 3, Queen of Mumbai Season 3 ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। I am glad है। हालांकि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है फिनाले का, वैसे मेरे ख्याल से समय भी आपके पास बहुत कम रह गए हैं तैयारी की। सो क्या लग रहा है, ये जो कम समय रह गए हैं, इस समय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इंतज़ार करना चाहते हैं या फिर बस जल्दी आ जाए फिनाले का वक्त? नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी डे इज़ अ लर्निंग। सो इस प्रोसेस को हम एंजॉय करना चाहते हैं, जैसा है वैसा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको जंप करके तुरंत आगे चला जाना है। सो लेट्स टेक एवरी डे a step ahead, or every day is a new learning. Thank you so much for talking to me, ma'am, and best wishes. All right, ये तो वो लोकेशन है जहाँ पे इस वक्त कंटेस्टेंट की फ़ोटोशूट हो रही है, और अब मैं आपको लिए चलता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे इस वक्त लैक्मे की टीम जो है कंटेस्टेंट्स को, जो फाइनलिस्ट हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत टचअप करने की कोशिश में है। और इस वक्त ऐश्वर्या जी आ रही है। हाय, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा। कुछ ही समय रह गए हैं आज की फ़ोटोशूट शुरू हो चुकी है हालांकि। सो आप अपनी तैयारी, अपनी खूबसूरती के बारे में बताइए। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये लैक्मे ने मेरा इतना अच्छा मेकअप किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लैक्मे एकेडमी मीरा रोड। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ़ोटोशूट के लिए। सो कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। अब समय बहुत कम रह गए हैं फिनाले में। Yes. तो आपके मन में कैसे, मतलब इस समय को काटने की तैयारी चल रही है? जैसे ही टाइम जा रहा है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ इस फिनाले के लिए, हर एक चीज़ के लिए, बिकॉज़ हर एक छोटी छोटी चीज़ से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और इसलिए हर सबको, और स्पेशली प्राची मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ आज उनकी वजह से बहुत कुछ लर्न कर पा रही हूँ। और डेफिनेटली ये सब सीख मुझे आज ही नहीं बल्कि इन फ्यूचर भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फोटोशूट। थैंक यू। ऑल राइट, अब मैं सीधे दरवाजे से एंटर करने वाला हूँ, और जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कई कंटेस्टेंट हैं जो अपने समय का इंतज़ार में हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं इस वक्त, हेलो मैम, We are going to do catwalk or a direct mile. आप मुझे बताइए फोटोशूट के लिए क्या आप तैयार हो गए हैं? Yes, we are ready from yesterday. In the mind, we get what to do, what not to do, what wear, which makeup should we do, especially hair. How I am looking? From yesterday, I am thinking Maggie hair, curly hair. I want like that. So I am very, very happy. From yesterday, I was very excited, but today I saw my hairstyle and makeup, so I am very happy. ऑलराइट, थैंक यू। फोटोशूट के लिए कितनी तैयारी हाय, की है? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बस फुटवेयर पहन के पोजेस लेना बाकी है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। यस, इसके बाद तो फिनाले है। फिनाले, राइट। फिनाले को लेकर क्या मन में एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जीतूँ या ना जीतूँ दैट्स अ सेकेंडरी, बट जो चीज़ मैं एन्जॉय करूँगी, जो पूरा मोमेंट और जो एक्सपीरियंस मैं एन्जॉय करूँगी, दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और लर्निंग न्यू थिंग्स। डॉली मैम से बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। इवन प्राची मैम इज़ वेरी सपोर्टिव। सो थैंक यू सो मच क्वीन ऑफ साउथ मुंबई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट, और इसके बाद अब क्या बातें की जाए? हालांकि मैं आपको वो पूरी टीम को दिखाना चाहूँगा जो इस वक्त लैक्मे की टीम क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 की जो तमाम फाइनलिस्ट हैं, उन लोगों को यहाँ पे तैयार करने की उनकी कोशिश है।
और इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें यहाँ से बन रही है वो देख लीजिए। हालांकि थोड़ी सी लाइटिंग की इशू यहाँ पे है। आई थिंक थोड़ी देर में बातचीत करेंगे मैम आपसे, और बॉस कह सकते हैं तस्वीरों में, लेकिन इनसे जब बातचीत करेंगे तब जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पूरी टीम की आज की रणनीति किस तरह से नज़र आ रही है। और कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट जो कंटेस्टेंट हैं वो अपने फाइनल टचअप की ओर बढ़ चुके हैं, और ज़रा सी देर में ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो फ़ोटोशूट में नज़र आएंगे। और जो फ़ोटोशूट की जो तस्वीरें होगी वो क्या बयां करेगी, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यही कि क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 के इस प्लेटफॉर्म से दरअसल खूबसूरती के साथ जो सबसे बड़ी बात यहाँ से बन रही है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ऐसे में अब वक्त हो चला है कुछ लोगों से बातचीत करने का। ओके मैम, कैन आई जॉइन यू? आपसे बातचीत कर सकता हूँ प्लीज़? हाय, इस माइक को पकड़ लीजिए। ऑलराइट, सो क्या लग रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ मुंबई सीजन 3 में आप लोग एक तरीके से अपने क्वीन को ब्यूटी टच दे रही है। यस, सो व्हाट वुड यू से, क्या कहेंगी? एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट है। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं लैक्मे फैशन वीक में, तो बहुत एक्साइटेड है कि अभी क्या होने वाला है आगे, और एक्सपीरियंस भी मिलेगा अच्छे से। सो आप एक मुंबई के ऐसे ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बन रही है जो अपने आप में नंबर 1 का होने जा रहा है। यस, सो इतने बड़े ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बन रही है। Yes. क्या मन में ख्याल है? लग रहा है कि आगे और अच्छे से करें हम लोग। हाँ, अभी अच्छे से हो जाए तो आगे और भी हमें चांस मिलेगा, और फैशन वीक में चांस मिलेगा। Okay, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्वीन ऑफ मुंबई सीजन 3 की जो फाइनलिस्ट है उन कंटेस्टेंट को आप खास तौर पे टचअप कर रही हैं। सो किस तरीके से आप आज कंटेस्टेंट को रेडी की हैं? हम दोनों ने मिलके किया है, इन्होंने हेयर किया है, मैंने मेकअप किया है। ओके, तो अभी टीम वर्क है, देखते हैं क्या होता है। सो उनका फीडबैक क्या मिला? उनको बहुत अच्छा, उनको बहुत पसंद आया, बोल रहे कि 1 नंबर हो गया मेकअप। शी इज हैप्पी, सेटिस्फाइड, शी इज फीलिंग कंफर्टेबल विद द ब्यूटी। थैंक यू वेरी मच टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, ये बहुत बड़ी बात होती है जब मेकअप के बाद जो कंटेस्टेंट है वो कंफर्ट फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइंड में चलती रहती है, और उन छोटी चीज़ों को लेकर कंटेस्टेंट जो है थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे फीडबैक में नज़र नहीं आ रही है। सो ये अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि अब मैम से बातचीत करने का वक्त हो गया है। मैम, आपकी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पे है, मैं चाहूँगा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन भी आप दे लें, और किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब जो आपकी तैयारी रही आने की कैसे रही? Okay. Hello everyone. First of all, I would like to say thank you to Prachi, and I would like to say Prachi and Glitters pageant for giving us this opportunity to beautify this all queens. ठीक है, ये जर्नी बहुत ही अच्छा है। लाइक वी आर एंजॉइंग दिस, ऑल माई टीम एज यू सीन कि सब लोग बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, एंड ऑल आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड दिस जर्नी विल बी देयर टिल 24th फिनाले तक हम लोग हैं इनके साथ। एंड आई वॉन्ट टू लुक ऑल मेरे क्वींस जो है वो सब ब्यूटीफुल दिखे, एंड इट्स वेरी नाइस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I just want to say all my team Mira Road, team Lakme Mira Road will rock for this show. So, आपके मेंबर्स कितने हैं जो इस वक्त यहाँ पे हैं? इस वक्त हम लोग 18 members हैं। Yeah, all my team members they are doing hair and makeup and beautifully they are doing their job. So, आप मेरे को लास्ट सवाल का जवाब दीजिए, जब आप अपने कंटेस्टेंट को आप तैयार कर रही हैं और ये कल की डेट में क्वीन अगर बन जाती हैं राइट मुंबई की, Okay. सो आप लोग को क्या फील होगा उस मोमेंट में? It's like I cannot tell you like that, but it will be a proud moment for us because it's effort from my team. Of course, the best person may win,
but it will be a nice experience for my team also and for us also. ओके सो अब तक अगर मैं आपकी करियर की झोली की अगर बात करूँ, कुछ ऐसे क्या अपने मतलब बड़े लेवल की जो एक मॉडल है क्या आपने वो क्रिएट की? एक्चुअली वी आर इनटू आई एम इनटू ट्रेनिंग टीम, तो Okay. बेसिकली हम लोगों का बैक स्टेज का ही रहता है ना. आई एम इनटू मोस्टली इन द स्किन एंड नेल एंड मेकअप. तो वी आर प्रिपेयरिंग लाइक आर स्टूडेंट्स, वी आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी. सो लाइक दैट ऐसे वही चलते रहता है. और मैम आपका गुड नेम क्या है? माई नेम इज़ तृप्ति तलपड़े. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग. थैंक यू. ऑल राइट, सो जैसा कि जिक्र कर रही है मैम कि एक बड़ी टीम है और क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 के कंटेस्टेंट अब ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और इस वक्त जो फ्रेम में नज़र आ रही है, हालांकि न्यूज़ के ज़रिए आपको खबर मिली थी. 2 मिनट बातचीत इनसे कर लेते हैं. क्या चल रहा है? मैं फ़िलहाल मेरे नेल्स लगाने में बिजी हूँ. ओके सो आप ऑलमोस्ट फोटोशूट के लिए तैयार हो गए हैं? यस, ऑलमोस्ट. ओके सो ऑलराइट, गुड लक फॉर योर फोटोशूट. थैंक यू सो मच. ऑल राइट, और अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे इस वक्त कुछ कंटेस्टेंट पहुँच गए हैं और उनकी फ़ोटोशूट हो रही है. वैसे अगर मुंबई का मैं ज़िक्र करूँ तो ये अंग्रेज़ी ढाबा जो है बहुत ही खूबसूरत है और हर एक एंगल से इसकी खूबसूरती को बनाने की कोशिश हुई है. चाहे इंटीरियर का ज़िक्र करूँ या फिर एक कम्प्लीटली जो कहते हैं एक डिफरेंट इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से. हालांकि इस वक्त मुझे लगता है कि अपने फ़ोटोग्राफ़र जो हैं उनसे जुड़ने का वक्त हो गया है और कुछ डिफरेंट एंगल से फ़ोटोशूट करने की कोशिश हो रही है. और ऐसे में निशांत जी एक बड़ी जिम्मेदारी को लिए हैं. इनकी फ्रेम क्या कहती है, हम पीछे से. हाय निशांत जी, हाउ आर यू? निशांत जी इज डूइंग गुड. और लेट्स सी इनकी वॉकिंग स्टाइल क्या है और कितने फ्रेंडली होकर कंटेस्टेंट के साथ इस वक्त पेश हो रहे हैं वो देखते हैं. एंड लेट्स सी. ऑल राइट, सो ये तमाम तस्वीरें क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 के ग्रूमिंग सेशन से इस वक्त बन रही है और हर कोशिश करूँगा कि ज़रा सी देर बाद जो कुछ भी तस्वीरें यहाँ से बनेगी उन तस्वीरों के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ. आप सब लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.